हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिटेन प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उनके डिफरेंस सबके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में रिटेन अर्निंग्स क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट्स क्या होते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कंपनी के जो रिजर्व्स और सरप्लस, मतलब जो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है, जो उनकी सेविंग समझ सकते हैं हम, जो पैसा बच जाता है, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, वही हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है। मतलब बचाया हुआ, हमारी बचाई हुई अर्निंग्स या प्रॉफिट्स हम उसको बोल सकते हैं। सो दे आर also known as pluffing back of profit, retained earnings, self financing और internal financing reserves और surplus। ये इसके अलग अलग नाम है, ये नाम आप याद रखना। सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं इसको, इंटरनल फाइनेंसिंग या रिजर्व्स और सरप्लस भी बोलते हैं। ओके, इट रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। सारे डिविडेंड और टैक्सेस पे करने के बाद जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बच जाते हैं वही रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। और बेसिकली इन्हीं से ही हम जो भी कंपनी का एक्सपेंशन है या ग्रोथ है वो करते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुशन ऑफ सिक्योरिटी। अब भाई जो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, जो हमारे पास बचा हुआ पैसा, जो हमारी अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने बचाई हैं, वो एज अ काम करता है एडवर्सिटी के टाइम पर। मतलब जब कोई दिक्कत आ जाए, है ना, कुछ हमको मतलब कुछ भी एडवर्सिटी, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए, हमारे पास पैसे ना हो, तो ये हमको सपोर्ट करते हैं इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। व्हेन अ कंपनी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब अदर सोर्सेज से फाइनेंस जो है वो अरेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है, तब कंपनी क्या यूज़ कर सकती है, इनका यूज़ कर सकती है। ये इसको सपोर्ट करते हैं इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो दे एक्ट एज अ कुशन ऑफ सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट है फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। अब भाई नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो कंपनी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज़ करती हैं। दे आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स रिस्की हैं या इनोवेटिव हैं उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दे आर जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च वर्क है कंपनी के, उनके लिए अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को ये यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स इज कंसिडर्ड एज एन ओनरशिप फंड। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बाई रिटेन्ड अर्निंग्स क्या मानी जाती है, ओनरशिप फंड है, मतलब ओनर का ही पैसा है, तो ये क्या करती है, दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। द सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, जो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। हम उसको शेयर कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करने के बाद हम इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ बोनस शेयर्स देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टर्स टू आर बेनिफिट बाय इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हो जाता है, उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको शेयर्स मिल जाते हैं, बोनस शेयर्स, है ना। देन नेक्स्ट है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। एज एन इंटरनल सोर्स दिस इज़ मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, लाइक इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो जो बाहर से हम अपना जो डिपेंड करते हैं, लेते हैं, लोन्स हैं, उनसे बेटर है हमारा, क्योंकि ये इंटरनल सोर्स ही है हमारा। जो एक्सटर्नल है वो प्रेफरेंस, इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड हम इसी पर हो सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की अर्निंग्स हैं। देन लास्ट है नो इंटरफेरेंस विद रिटेन्ड अर्निंग्स। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का इंक्रीज होगा ही नहीं क्योंकि हमारा खुद का पैसा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होगा, हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होगी, हमारा जो कंट्रोल है कंपनी का वो डाइल्यूट होगा, वो बटेगा, ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, है ना। बट इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सो ये थे रिटेन अर्निंग्स के फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।